तो अभी हमारा नेक्स्ट फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई कर रहे थे और अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काफी टॉपिक निकल गया है और हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है एक्चुअल में, देन चार्ज क्या होता है, देन चार्ज के बारे में पूरा डिटेल जो जो उसका चार्ज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था मैंने डिटेल ऑलरेडी सारा इसके बारे में डिस्कशन कर चुका है। देन दो चार्ज के बीच में रहने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा उसको पता लगाने के लिए कूलम्ब्स लॉ पूरा डिटेल में उसके बारे में पढ़ा। चार्जिंग क्या होता है, जो जितना मतलब अभी तक हम लोग गए हैं करीबन चार्ज के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन था ऑलरेडी हमने सारा कवर कर लिया है। अब बाकी हमारा ये है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्सेस रहते हैं वो एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं और मैंने इसके बारे में बताया है कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑपरेट करने के लिए फील्ड का मदद लेता है और मैं इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ कैसे प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन करता है, कैसा प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कहां पे कितना स्ट्रेंथ हमको महसूस होगा, कौन सा जगह में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कहां पे स्ट्रेंथ कम होगा, है ना, ये सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैंने तुमको ऑलरेडी और एक चीज बता के रखा था कि पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है एक चार्ज जिसका मतलब जो बॉडी जो बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उस बॉडी का डायमेंशन को हमको ध्यान नहीं रखना है, बिकॉज वो काफी नेग्लिजिबल रहेगा एज कम्पेयर टू हम जहां तक उसका फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मान लो यदि हम एक छोटा सा बॉडी लेते हैं उसमें कुछ चार्जेस है और उसका डायमीटर मान के चलो तुम्हारा 1 मीटर है, वो बॉडी का डायमीटर स्फेरिकल बॉडी मान के चलो, तो हम लोग उसका फील्ड को ऑब्जर्व करने वाले काफी दूरी तक, मतलब सिंपली हम लोग करने वाले हैं 100 मीटर 200 मीटर। इन दैट केस उसका साइज जो रहेगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब होता है बॉडी का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, है ना, एज कम्पेयर टू डिस्टेंस जहां पे कि हम उसको फील्ड को ऑब्जर्व करने वाले हैं। और उस तरह का मतलब चार्ज को, उस तरह का चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज पार्टिकल। ओके, और दो टर्म बारे में बता रखा था। एक हो गया सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, जिसका फील्ड को ऑब्जर्व करना है, जो चार्ज ने अपने चारों तरफ एक मॉडिफाइड रीजन क्रिएट करके रखा है, जो फील्ड क्रिएट करके रखा हुआ है, उस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जिसके मदद से हम लोग उस फील्ड का स्ट्रेंथ को पता लगाने वाले हैं, उस चार्ज का वैल्यू को हम बोलने वाले हैं टेस्ट चार्ज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट चार्ज एक स्मॉल चार्ज वैल्यू होता है जो कि हम यूज करते हैं दूसरे फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए। और एक पॉइंट चीज है, जरा ध्यान देना चीज है कि टेस्ट चार्ज का फील्ड बहुत वीक होता है, उसका फील्ड के द्वारा सोर्स चार्ज का फील्ड को कोई प्रभाव नहीं डलता है। ये पॉइंट को दिमाग में रखा है ना। तो अब सिंगल पॉइंट चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड फील्ड कैसा रहेगा उसको समझना चाहते हैं, तो पॉइंट को जरा दिमाग में रखना है। इसके लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, कुछ ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ चीज को 5 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं कि यदि एक सॉरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहां पे कितना रहेगा या स्ट्रेंथ पता कैसे लगाएगा। तो स्ट्रेंथ को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक टर्म यूज किया है ई, और ई इसका सिंबल हो गया, और ई इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और द टेस्ट चार्ज। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो बस कल इतना दिमाग में रखो कि कोई भी जगह में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी जगह में यदि हम क्या करना चाहते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता लगाना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस रीजन में एक टेस्ट चार्ज रख के देखना पड़ेगा और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर में उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना फोर्स महसूस हो रहा है। ये ज्यादा फोर्स महसूस होगा, इसका मतलब समझ जाने कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वहां पे महसूस हो रहा है। और जितना जितना हम डिस्टेंस कवर करते जाएंगे सोर्स चार्ज से, जितना आगे दूरी बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा उसका स्ट्रेंथ घटते जाएगा। और वो हम पता ऐसा लगा सकते हैं कि वो जहां भी तुमको फील्ड का पता लगाना है, स्ट्रेंथ का पता लगाना है, तो वहां पे क्या करोगे, टेस्ट चार्ज को रख के देखोगे और वहां पे टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स महसूस हो रहा है। जितना ज्यादा फोर्स महसूस होगा पर टेस्ट चार्ज, दैट इज द स्ट्रेंथ, हम लोग मान के चलेंगे वहां पे बहुत ज्यादा है। यदि कम स्ट्रेंथ महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे कम फोर्स महसूस हो रहा है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स चार्ज ने बना के रखा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है वहां पे। ओके, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम दिमाग में रख सकते हैं कि हर चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लिमिट होता है, कहां तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, याद रखना वो इन्फिनिटी रहता है। हम लोग को मालूम नहीं एक्चुअल में एक चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक गया है। दैट्स वाई हम बोल देते हैं कि नहीं, उसका जो फील्ड रहता है वो इन्फानाइट तक फैला हुआ है। और इंपॉर्टेंट याद रखना,
कि चार्ज का नजदीक में सबसे ज्यादा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ महसूस होगा, क्योंकि नजदीक रहेगा, डिस्टेंस कम रहेगा, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और उसीलिए स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा सोर्स चार्ज का इफेक्ट जो रहेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर कम होते जाएगा, मतलब स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होते जाएगा। ठीक है, इन्फाइनाइट में यदि हम चले जाते हैं, इन्फाइनाइट डिस्टेंस में चले जाते हैं, तो चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा सोर्स चार्ज जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ, उसका इफेक्ट करीबन करीबन जीरो के करीबन आ जाता है, मतलब वहां पे वो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता है। दैट्स वाई हम मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे माना जाएगा, इन्फिनिटी में, और नजदीक में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ माना जाएगा। ओके, अब सवाल है कि ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा है, यदि मान लो एक पॉइंट चार्ज हमने लिया है इस तरह से, मान लो स्मॉल क्यू हमने पॉइंट चार्ज को डिनोट किया हुआ है, और वो अपने चारों तरफ आसपास का रीजन को उसने मॉडिफाई कर दिया। पहले अलग स्पेस हुआ करता था, जैसा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो अपने आसपास का रीजन को काफी हद तक मॉडिफाई कर देगा, और इस कारण से आसपास का रीजन जो होगा, कोई दूसरे यदि चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो डेफिनेटली इस चार्ज का जो मॉडिफाइड रीजन है, जिसको हम फील्ड बोलते हैं, वो डेफिनेटली दूसरे चार्ज को प्रभावित करने वाला, बिकॉज दो इलेक्ट्रिक फील्ड या दो लाइट फील्ड एक दूसरे से जब टकराते हैं, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड से कोलाइड करे, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोलाइड करे, या ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ कोलाइड करे, तभी जाके उनके बीच में फोर्स जनरेट होता है। दो ऑनलाइन फील्ड्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाला, दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रभावित नहीं करेगा, दोनों आसपास में रहेंगे लेकिन कोई प्रभाव नहीं रहेगा। समझ में आया? ओके। अब नेक्स्ट सवाल है, मान लो एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसने अपने चारों तरफ एक मॉडिफाइड रीजन, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, उसने क्रिएट किया है। मैं कहीं भी इसका जगह में कोई भी पॉइंट में मेरे को जब इसका स्ट्रेंथ पता लगाना है, तो पहले हम एक काम करते हैं, उसमें एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, सोर्स चार्ज हो गया उसका फील्ड, और हम लोग मान लो इस पॉइंट में मेरे को स्ट्रेंथ पता लगाना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट एक टेस्ट चार्ज को रख दिया। टेस्ट चार्ज मतलब ये है कि बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्जेस के पास प्रेजेंट है, और इसका प्रेजेंस में इसने भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहेगा, बट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना वीक रहता है कि सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, ओके। इसके सेंटर टू सेंटर के बीच में दूरी मान लो r है, तो हमारा सोर्स चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो यदि इस पॉइंट में हमको जहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, याद है ना, यदि इस पॉइंट में मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल्स टू force experienced by the या force applied by the source charge or the test charge divided by test charge वैल्यू, है ना। ये हमारा ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज भी पॉइंट चार्ज लिया गया है, टेस्ट चार्ज भी पॉइंट चार्ज लिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ उनके बीच में कितना फोर्सेस रहेंगे, है ना, 1/4πε0, ऑलरेडी मैंने पढ़ा कर रखा था इसके बारे में, Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड दोनों का दूरी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट का वैल्यू। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा एक सिंगल पॉइंट के चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। इसका डेरिवेशन अलग से है, बट अभी डेरिवेशन का कोई काम नहीं है फिलहाल, अभी मैं आगे मैं करा दूंगा उसके बारे में। बट ये चीज को तुम दिमाग में रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि एक पॉइंट चार्ज ने अपने चारों तरफ यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहीं भी तुमको पता लगाना है, तो तुमको वहां पे उस जगह में तुमको एक टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा या इमेजिन करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि सोर्स चार्ज ने उसके ऊपर में कितना फोर्स अप्लाई किया है, और वो फोर्स का वैल्यू डिवाइडेड बाय वो टेस्ट चार्ज को रख देंगे, तो हमारा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का फॉर्मूला में देखो, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। Q तुम्हारा है सोर्स चार्ज का वैल्यू, जो Q सोर्स चार्ज जिसका फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड चार्ज का, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मतलब वो सोर्स चार्ज से तुम कितना दूरी पे तुम क्या करने वाले हो, फील्ड को पता लगाने वाले हो, स्ट्रेंथ पता लगाने वाले हो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगाने के लिए तुमको टेस्ट चार्ज का कोई नीड नहीं है, मतलब उसका फॉर्मूला में टेस्ट चार्ज का कोई मतलब नहीं बन रहा है, फॉर्मूला में टेस्ट चार्ज का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि हमको खाली पॉइंट बताना है, दूरी कितना है बताना है। तो देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन में फिर से बोल दे रहा हूँ, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। Q जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या है, सोर्स चार्ज का वैल्यू है, और R मतलब डिस्टेंस, मतलब सोर्स चार्ज से हम कितना दूरी पे एक्चुअल में वो हम लोग स्ट्रेंथ को नापना चाहते हैं। बस ये दो चीज मालूम होने से तुम आसानी से कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहीं भी तुम पता लगा सकते हो। और तुम प्रैक्टिकल इस फॉर्मूला में देखो, यदि हम इन्फिनिटी को चले जाएंगे, मान लो सोर्स चार्ज से इन्फिनाइट दूरी चले जाते हैं, इन्फिनाइट दूरी चले जाते हैं, तो देखो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, और R का वैल्यू को इन्फिनिटी यदि हम यहाँ पे पुट कर देते हैं,
तो यह Q बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, और हम जानते हैं किसी भी चीज को इन्फिनाइट से डिवाइड कर दिया जाए तो जीरो हो जाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो हो जाएगा व्हेन R इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो इन्फिनाइट में जाते जाते क्या हो जाता है, जीरो। मतलब बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कहाँ पे कितना फील्ड रहेगा, वहां पे मतलब जीरो फील्ड होने वाला है, स्ट्रेंथ उसका जीरो होगा। ओके, लेकिन जैसा भी फील्ड के अंदर एंटर करेगा चार्ज, अब वहां पे उसको कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ महसूस होगा, भले कम रहेगा लेकिन स्ट्रेंथ महसूस होगा। मतलब इन्फिनाइट रेंज में हमको ये मतलब इसका फील्ड फैला हुआ है। मतलब यदि बोला गया है कि पॉइंट चार्ज का फील्ड का रेंज कहां तक होता है, तो इसका फील्ड का रेंज होता है इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनाइट तक फैला रहता है। इन्फिनाइट मतलब कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल पॉइंट चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमको खाली एक्सप्रेशन याद रखना है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तुमको खाली ये चाहिए कि बस सोर्स चार्ज कहाँ रखा गया है और वहां से कितना दूरी पे तुमको स्ट्रेंथ चाहिए, बस ये दो चीज मालूम होने से तुम वहां का स्ट्रेंथ को निकाल सकते हो। ठीक है, देखो इसमें कोई परेशानी होगा मेरे को संग संग बताना। ओके।